कोई मतलब ही नहीं है। और कुछ ही महीनों पहले मेरी एक दोस्त की जो मेरे साथ पड़ा हुआ है, उनकी माताजी टेम्पू से जा रही थी, गिर गई, एक्सीडेंट हो गया, 4.5 लाख रुपया ऑपरेशन में लगा। और 4.5 लाख रुपया हम जैसे मिडिल क्लास वालों को कमाने में जानते हैं सर, 2-3 साल लग जाता है, 2-3 साल लग जाता है। 4.5 लाख रुपया जो है शायद आपके घर में जो कुत्ता पाला जाता है उसके महीने का खर्चा होगा, लेकिन हम लोग को जो है वो कमाने में 1-2 साल लग जाते हैं। कब तक आखिर धुरियापार की जनता कब तक अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगी? जब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो इस लड़के की आंखों में आंसू है। ये लड़का विधायकी नहीं लड़ेगा, यहाँ से विधायकी लड़ने के लिए यहाँ पे नहीं धरने पे बैठा है। जब आप केंद्रीय मंत्री बन के आए थे और रोड शो कर रहे थे तो आपके जस्ट बगल में आपका बेटा भी खड़ा था, शानदार चश्मा लगाया और अभिवादन स्वीकार करते हुए। और ये लड़का और आपका बेटा दोनों एक ही उम्र के हैं। और लड़कवा अगर रिसिया के एक टाइम भोजन नहीं करी सांसद जी तो आप छटपटा जाइबे, थरिया लेके आगे पीछे दौड़े लगबे कि अरे बेटा खा लो, तबीयत खराब हो जाई। ये लड़का नहीं है, ये लड़का नहीं है। थोड़ा शक्ल ऊपर करो, लग रहा है कि आपके बेटे से ज़्यादा उम्र का है। ये आपके बेटे के उम्र का ही है। ये इसकी आंखें भरी पड़ी हैं, 24 घंटे से ऊपर हो गया इसको बिना खाए पिए यहाँ पे बैठा हुआ है। थोड़ी देर बाद 48 घंटे हो जाएंगे, 6 घंटे, लेकिन आपका फ़ोन उठ जाता था। और याद कीजिए कि चुनाव के 2 दिन पहले मेरी आपसे फ़ोन पे क्या बात हुई थी। आपने आश्वासन दिया था कि विकास बाबू धुरियापार रोड के लोग या फिर आप मुझे वोट देंगे या फिर नहीं देंगे, लेकिन मैं धुरियापार रोड को बनवाऊंगा। जैसे ही रिजल्ट खत्म हो जाएगा, जैसे आचार संहिता हटेगी, मैं बनवाऊंगा। आपने आश्वासन दिया था, रिकॉर्डिंग मौजूद है। चलें। चुनाव के इस पार और चुनाव के उस पार, चुनाव से बहुत पहले, चुनाव के समय, चुनाव के बाद, फिर चुनाव से पहले, फिर चुनाव के बाद, धुरियापार रोड, धुरियापार रोड, धुरियापार रोड। माने क्या है भाई धुरियापार रोड? सांसद जी चुनाव से पहले जो है उनका तमाम वीडियो वायरल हुआ और वो वीडियो जो है मेरे के यहाँ पे तमाम लोग उस वीडियो को शेयर भी किए थे कि चुनाव खत्म होते ही, रिजल्ट घोषित होते ही तुरंत काम शुरू हो जाएगा। अब उसमें जो है ये लड़का अरविंद कुमार कन्नौजिया, चुनाव से पहले भी जब मैं उरुआ से लेके धुरियापार का रोड पैदल कवर किया था, मतलब उरुआ से चलते हुए धुरियापार आ रहा था, तब भी ये लड़का मेरे साथ चला था। और लास्ट में जब रिजल्ट आ गया और माननीय सांसद जी जो है केंद्रीय मंत्री बन गए, उसके बाद फिर से इस लड़के को धरने पे बैठना पड़ गया। कारण साफ है कि धुरियापार वाला रोड अभी भी बनना चालू नहीं हुआ है। चलिए अब जो है थोड़ा सा कन्नौजिया जी से बात कर लेते हैं। कैमरा क्लोज कर लीजिए। क्या हाल है हीरो? बढ़िया है सर। कल से आप बैठे हैं जी? कल भूख हड़ताल पे? जी भूख हड़ताल। कुछ खाए पिए नहीं है? कुछ नहीं सर। कोई आया मतलब कि विधायक जी, सांसद जी? अच्छा, पोस्टवा तो लगभग पड़ जाता है सबका। हाँ, तो पोस्टवा तो विधायक जी, सांसद जी दोनों लोग देखे होंगे? सभी लोग देख रहे हैं। विधायक जी से बात भी हुई है। अच्छा, बात हुई है? बात भी हुई है और पहले वाला फिर से वही बयान दे रहे हैं वो कि अभी लखनऊ हम हैं। हाँ, लखनऊ बात हो रही है, रोड की मामला अभी तक रोड का मामला की बात नहीं हो रही थी। वो तो बता रहे थे लोग चुनाव से पहले, मेरे भी उसमें रिकॉर्ड है कि शिलान्यास हो गया है। जी, जी। काम होना बाकी है, बस ये आचार संहिता खत्म होते ही काम हो जाएगा। जी जी 10 दिन बाद बोले थे, चुनाव जीतने के बाद 10 दिन बाद रोड बनाना शुरू हो जाएगा और अभी तक उनका 10 दिन का डेट पूरा नहीं हुआ सर। जी, तो विधायक जी आपका मतलब कि कल तो वो कुछ अधिकारी वगैरह भी आए थे? हाँ। क्या मांग है आपका? मांग यही है कि माननीय सांसद जी और माननीय विधायक जी यहाँ पर आएँ और कुछ एक डेट हमको लिखित में दे दें, कितने दिन के बाद रोड शुरू हो जाएगा बनना। बस यही मेरा एक मांग है। तो जब तक नहीं आएंगे तब तक आप उठेंगे? तब तक उठेंगे नहीं सर। तो विधायक जी कब आने के लिए बोले हैं? अब बोले तो हैं, ऐसे ही फ़ोन करके कह रहे हैं कि आप उठ जाइए, धरने पर से हट जाइए, रोड बनेगा। तो ऐसा तो बहुत पहले से होता शुरू हो गया। इसके पहले साल भर पहले हम धरना पे बैठे थे, उनके एक फ़ोन पे हमने हट गए। हम सभी क्षेत्र के वासियों हमारे साथ खड़े थे, उस टाइम भी काफ़ी संख्या में लोग खड़े थे, तब भी यही बात बोले थे। लेकिन ये कब तक चलेगा जुमलाबाजी? ये कब तक चलेगा जुमलाबाजी और कब तक ये क्षेत्र की जनता? वो तो ठीक है, लेकिन अरविंद कब तक रह पाओगे बिना खाए पिए? अब ये यहाँ के सांसद और विधायक जी यही लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे हम दम तोड़ दें तो हम
इस रोड के लिए दम तोड़ने के लिए तैयार है हम बैठे हुए, नहीं हटेंगे। नहीं हटेंगे। तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राजनीतिक अंगल मत दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे तमाम लोग हैं, आम जनता है, आम जनता है। और यहाँ पे कुछ आपको जो मतलब कि क्षेत्रीय स्तर पे जो विपक्ष के पार्टी के लोग होते हैं वो लोग भी यहाँ पे हैं, लेकिन इसको राजनीतिक एंगल देने की आवश्यकता नहीं है। बसपा के भी लोग साथ में हैं, सपा के भी कुछ समर्थक मुझे दिख रहे हैं जिनको मैं पहचान रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ इस क्षेत्र की जनता भी है, इस क्षेत्र की जनता भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं फिर कह रहा हूँ कि इस रोड के लिए कितनी बार आवाज़ उठाया जाए। मैं खुद जो है इस रोड को इतनी बार इस मुद्दे को उठा चुका हूँ, और मेरे साथ साथ तमाम पत्रकार साथी, वो कहाँ गए जायसवाल साहब, जायसवाल जी कहाँ गए, यहीं थे कहीं पे। तो मतलब कि तमाम इस क्षेत्र के तमाम पत्रकार साथी लगातार दुरियापार रोड को बनवाने को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन कान की जो पर्दी है ना, शासन प्रशासन और जो जिम्मेदार लोग हैं, वो पर्दी बड़े मोटे चमड़े की है, आवाज़ जा नहीं रही है अंदर तक। क्या भूख हड़ताल की वजह से, और ये लड़का जो है 2 दिन, आज दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन हो जाएगा, चौथा दिन पता नहीं कब तक करना पड़ेगा। विधायक जी, इतना तो बनता था कि कम से कम इस लड़के को 24 घंटा से अधिक भूखा ना रखा जाए। सांसद जी, इतना तो बनता था कि अगर यह रोड नहीं बन रहा है तो कम से कम ये लड़का 24 घंटे के अंदर भूख हड़ताल से उठ जाए। क्या ये अगर आपका बेटा होता, सांसद जी ध्यान से देखिए, आपके बेटे की उम्र का है, जब आए थे आप, इधर थोड़ा क्लोज करिए, जब आप केंद्रीय मंत्री बन के आए थे और रोड शो कर रहे थे, तो आपके जस्ट बगल में आपका बेटा भी खड़ा था, शानदार चश्मा लगाया और अभिवादन स्वीकार करते हुए। और ये लड़का और आपका बेटा दोनों एक ही उम्र के हैं, और लड़कवा अगर रिसिया के एक टाइम भोजन नहीं करी सांसद जी, तो आप छटपटा जाइबे, थरिया लेके आगे पीछे दौड़े लगबे कि अरे बेटा खा लो, तबीयत खराब हो जाई। ये लड़का नहीं है, ये लड़का नहीं है, थोड़ा शक्ल ऊपर करो, लग रहा है कि आपके बेटे से ज़्यादा उम्र का है, ये आपके बेटे के उम्र का ही है, ये इसकी आंखें भरी पड़ी हैं, 24 घंटे से ऊपर हो गया इसको, बिना खाए पिए यहाँ पे बैठा हुआ है, थोड़ी देर बाद 48 घंटे हो जाएंगे, 6 घंटे अपने बेटे को भूखा देख पाएंगे? कब तक आखिर धुरियापार की जनता कब तक अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगी? जब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो इस लड़के की आंखों में आंसू है। ये लड़का विधायकी नहीं लड़ेगा, यहाँ से विधायकी लड़ने के लिए यहाँ पे नहीं धरने पे बैठा है। और ये जितने भी लोग यहाँ पे दिख रहे हैं ना, एक भी लोग जो है यहाँ पे सांसदीय और विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए नहीं आए हैं। डिलीवरी हो जाती है, लोग बताते हैं, इस रोड पे चलने से। अगर कोई महिला जो है, प्रेग्नेंट महिला, अगर एम्बुलेंस इस रास्ते जाए तो वहाँ तक सुरक्षित पहुँच पाएगी कि नहीं पहुँच पाएगी, कोई मतलब ही नहीं है। और कुछ ही महीनों पहले मेरी एक दोस्त की, जो मेरे साथ पड़ा हुआ है, उनकी माताजी टेम्पू से जा रही थी, गिर गई, एक्सीडेंट हो गया, 4.5 लाख रुपया ऑपरेशन में लगा। और 4.5 लाख रुपया हम जैसे मिडिल क्लास वालों को कमाने में जानते हैं सर, 2-3 साल लग जाता है, 2-3 साल लग जाता है। 4.5 लाख रुपया जो है, शायद आपके घर में जो कुत्ता पाला जाता है उसके महीने का खर्चा होगा, लेकिन हम लोग को जो है वो कमाने में 1-2 साल लग जाते हैं। आपके लिए 4.5 लाख रुपया छोटी बात होगी, लेकिन जिसकी 25-50 हज़ार रुपया सैलरी है ना महीने की, उसके लिए बहुत बड़ी बात है। और उससे बड़ी बात यह है कि जब एक्सीडेंट होता है तो सिर्फ पैसा नहीं लगता है, कष्ट होता है, तकलीफ होता है। एक्सीडेंट के बाद मौत भी होती है, मातम भी मनता है, और वो सब कुछ हो रहा है सिर्फ इस रोड की वजह से। मुझे बता दीजिए ना कि ये लड़का कितनी उम्र का है, कितनी उम्र का है? सांसद जी, क्या ये आपके लड़के से ज़्यादा उम्र का लड़का है क्या? मैं 2 बार आपको फ़ोन कर चुका हूँ जब आप गोरखपुर आए। एक बार तो मैं शुरू में किया था जब आप मंत्री बने, बधाई देने के लिए। चुनाव के टाइम फ़ोन करता था, तुरंत उठ जाता था। 2 बार मैं चुनाव से पहले आपको फ़ोन किया था, दोनों बार तुरंत उठा था। आप बहुत बिजी थे, चुनाव कवर कर रहे थे, लगातार चुनाव में चल रहे थे, लेकिन आपका फ़ोन उठ जाता था। और याद कीजिए कि चुनाव के 2 दिन पहले मेरी आपसे फ़ोन पे क्या बात हुई थी। आपने आश्वासन दिया था कि विकास बाबू, धुरियापार रोड के लोग या फिर आप मुझे वोट देंगे या फिर नहीं देंगे, लेकिन मैं धुरियापार रोड को बनवाऊंगा। जैसे ही रिजल्ट खत्म हो जाएगा, जैसे आचार संहिता हटेगी, मैं बनवाऊंगा। आपने आश्वासन दिया था, रिकॉर्डिंग मौजूद है।
और मैं 2 बार इस लड़के के धरना पे बैठने के बाद 2 बार आपको कॉल कर चुका हूं, आपने फ़ोन नहीं उठाया। मुझे इस बात का कोई मलाल नहीं है कि आप मेरा फ़ोन उठाएंगे नहीं उठाएंगे। एक प्यारा सा पॉडकास्ट करना चाह रहा था मैं आपके साथ, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब आप मुझे मिलेंगे तो सबसे पहले मैं धुरियापार रोड के बारे में बात करूंगा। मेरा आप लोगों से, सांसद जी और विधायक जी दोनों लोगों से विनम्र निवेदन है कि अगर यह लड़का आज के बाद अगर कल तक धरने पे बैठा रहा तो ये भीड़ लगातार बढ़ती जाएगी और मजबूरन हमें चक्का जाम करना पड़ेगा। इस क्षेत्र की जनता को चक्का जाम करना पड़ेगा। और ये बात सिर्फ पत्रकारिता की नहीं है, ये बात इस रोड पे रहने वाले तमाम नागरिकों के, लोगों के हक और हुकूक की बात है। ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये सिर्फ अरविंद की बात नहीं है। और यहाँ पे सिर्फ मैं माइक पकड़ के पत्रकारिता नहीं कर रहा हूँ, ये आवाज़ बड़े जोर शोर से बुलंद कर रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे पत्रकार होने के साथ साथ यहाँ इस क्षेत्र का नागरिक भी हूँ। इस रोड पे मुझे भी आना जाना रहता है। और बात सिर्फ मेरा यानी कि विकास गोस्वामी या फिर अरविंद कनौजिया का नहीं है, इस क्षेत्र की तमाम जनता का है। देखिए ये सभी लोग जो है, जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ये सभी लोग क्यों यहाँ पे खड़े हैं, इस लड़के के समर्थन में क्यों खड़े हैं। और ये लड़का अभी अभी कुछ हो जाए, बीमार पड़ जाए, कुछ और सीरियस कंडीशन हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा। अरे अभी तक कोई डॉक्टर चेकअप के लिए नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है। अरे भाई जब नेता एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब आए, बातचीत किए, देखे कि मतलब शांति से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है। और पीडब्ल्यूडी के जेई और एई साहब जो है अभी आ रहे हैं और वो आपको कागज़ पत्तर दिखा देंगे और जो भी होना है वो आपको बता देंगे। उसके बाद वो लोग गाड़ी में बैठे और निकल लिए। और कल 27 था मुहर्रम का, तो भाई थाना अध्यक्ष साहब भी जो उनको जुलूस वगैरह भी संभालना था वो भी चले गए। उसके बाद से पीडब्ल्यूडी के जेई और एई दोनों लोग आए, उनसे हमारी बात हुई। जैसे कि मैं भी जो है पत्रकार ही हूँ, उनसे बात हुई तो उन्होंने अपनी बात रखा कि कल से जो है बोल्डर वगैरह गिरेंगे, लेकिन भाई न नवीनीकरण हो सकता है न पैचिंग का इसका हम एस्टिमेट दे सकते हैं, क्योंकि चौड़ीकरण का एस्टिमेट ऑलरेडी जो है शासन को भेज दिया गया है, लेकिन स्वीकृति नहीं मिल रही है धन की। उन्होंने अपनी मजबूरी जो है शिलान्यास कौन चीज का हुआ था जब स्वीकृतियां नहीं मिल रही है। ए वीडियो आप लोग मेरा देखे थे, हाँ कहे थे ना सांसद जी कहे थे ना, सचिन क्या कहे थे कि शिलान्यास बोले थे। ए मैं झूठ बोल रहा हूँ कि सही बोले? आप लोग देखे थे वीडियो मेरा, सब लोग देखे थे। क्या शिलान्यास की बात हुई थी क्या? हाँ 1 मिनट पहले आप मेरा वीडियो देखे थे, चुनाव से पहले शिलान्यास वाली बात हुई थी ना? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन पीडब्ल्यूडी के जेई और एई साहब भी अपना धीरे से जो है फॉर्च्यूनर गाड़ी से आए थे, लग्जरी गाड़ी। अच्छा फॉर्च्यूनर था। हाँ, अब बैठे। सैलरी ज्यादा होता है क्या? अरे भाई अब तो सैलरिया वो जानेंगे, उसके बारे में कभी डिटेल नहीं लिया। 55-60 लाख का आता है यार। उसके बाद से वो निकल लिए और अभी तक 30 घंटे से ऊपर हो गया है, लेकिन अभी तक कोई स्वास्थ्य विभाग से आया तक नहीं इसकी हाल चल लेने कि ये किस हालत में है। ए चाचा, जेई और एई का लमसम सैलरी क्या होगा, कुछ आइडिया होगा? 1 आध लाख रुपया। तो ये बताइए अगर जेई साहब के लड़का पढ़ता हुई, हाँ घर बनवाए खोबे करी, खर्चा हो ही ना 50-60 हज़ार रुपया उन्होंने घर के लगभग महीना, तो यानी कि काट पीट के 30-40 हज़ार रुपया बच जात हुई। अरे तो आमदनिया जन ऊपर पावत है वो में वो ना खर्चा। वो ईमानदार हैं सब, आप तब नहीं जान रहे ईमानदार हैं, है। आप तब जनबन नहीं कर रहे हैं। ईमानदारी से बेचारे फॉर्च्यूनर में आए थे। हाँ फॉर्च्यूनर में आए थे, पक्का फॉर्च्यूनर में आए थे, ईमानदारी से फॉर्च्यूनर में आए थे। और इस लड़के को जो है थोड़ा बहुत आश्वासन दे के धीरे से निकल लिए। खैर वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि सड़कियाँ बन जाए। चाहे आप लोग फॉर्च्यूनर ले लीजिए, चाहे लखनऊ और का नाम है दिल्ली में मकान बनवा लीजिए जनता का पैसा लेके, उससे मतलब नहीं है, बस रोडवा बनवा दीजिए। रोड ही बनवाने के लिए लड़का धरने पे बैठा है। और किसी के सांसद जी से बात हुई? नहीं अभी तक तो नहीं बात हुई। अभी नहीं बात हुई। इस लड़के का आवाज तक नहीं निकल रहा है। और यहाँ से जाने के बाद संदेश क्या दिया गया ऊपर के अधिकारियों को, ये भी आप जान लीजिए। जो सूत्रों से जानकारी मिली हमें कि अरे 2-4 लोग बैठे हुए हैं और मैं कैमरामैन दिखाई रहे हैं कि कितनी यहाँ भीड़ है, और अगर जो है सांसद जी विधायक जी नहीं आते हैं तो ये धरना और बड़ा होगा। अभी तो ये 150 के लोग दिख रहे हैं, अब 2-4 हज़ार लोगों की भीड़ लगेगी, चक्का जाम होगा। बोलिए मैं पकड़ा हुआ। हाँ
मैं सांसद जी से अनुरोध करता हूं कि हम लोगों ने किस तरह से आपको चुनाव जिताया, कुरावल ग्राम सभा का पूरा बूथ जिताया। आप गोला कचहरी में हमसे मिले थे, मैंने आपको बोला था आप चुनाव जीत रहे हैं। क्या ये उरुआ जब धुरिया पार में जब आए थे, जनता ने आपको किस तरह से खदेड़ा था, उस चीज़ को याद किया था। हम लोगों ने बोला था आप मत आइएगा, चुनाव आप जीत के जाएंगे। अब विधायक जी को भी हमने बोला था, राजेश त्रिपाठी को, गोला में तहसील में, दोनों भाई आप लोग साथ में थे। आज यह जनता क्या कह रही है? आज आप लोग अपने पार्टी को डुबा रहे हैं या फिर उबाल रहे हैं। राजेश त्रिपाठी को तो अब चुनाव लड़ना नहीं है। मायाशंकर, ये आप कैसे जान रहे हैं कि वो लड़ेंगे? हम जान रहे हैं ना, हम जान रहे हैं। अरे ये नेताओं की बात कोई नहीं जानता। लेकिन मैं यह विधायक जी से और सांसद जी से अनुरोध करता हूं कि आप लोग आइए, इस लड़के से यह धरना तो हमको करना चाहिए था, लेकिन यह लड़का ने किया। आइए इसके साथ मिलिए, इससे वार्ता करिए और सड़क का मरम्मत करवाइए। अन्यथा फिर चुनाव में आइएगा तो हार के जाइएगा, चुनाव नहीं जीत पाइएगा। चलिए, यहाँ पे लगातार बना रहूँगा और यहाँ की अपडेट आप तक पहुँचाता रहूँगा। बाकी अरविंद के साथ मैं भी उतना ही शिद्दत से इस मुद्दे को उठाऊँगा जितनी शिद्दत से यहाँ के आम जनता और यहाँ के तमाम लोग उठा रहे हैं। जय हिंद।